बरसात का मौसम वैसे तो हमारे पौधों के लिए बहुत ही जीवनदायिनी होता है और बरसात के पानी में पौधे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। पौधों की कटिंग भी लगाई जाती है, लेकिन वहीं कुछ पौधे होते हैं जो बरसात में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें आप बरसात में ओपन में रख सकते हो और किन्हें बचा कर रखना है। पिछले साल भी एक वीडियो शेयर किया था सेम टॉपिक पर, आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ उसमें जो प्लांट हों वो अभी ना हो, तो दोनों मिला करके आप लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी। देखिए, ये है टिकोमा। टिकोमा को पूरे बरसात में ओपन में रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। अगला पौधा है तुलसी जी का। तुलसी जी के पौधे को ओपन में रहने दीजिए। सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके पौधे में कभी भी वाटर लॉक्ड ना हो, पानी जमा ना हो। पानी जमा होने पर कोई भी पौधा, चाहे वो जितना भी हार्डी हो या आउटडोर प्लांट हो, वो ख़राब हो जाएगा। अगला है कड़ी पत्ते का पौधा। करी लीव्स को आप अपने गार्डन में ओपन में रखिए। ये टिकोमा है, देखिए इसमें न्यू कलियां बनने लगी हैं। बरसात में इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो इन्हें कभी भी इंडोर नहीं रखना है, आउटडोर रखना है और बरसात के पानी में भीगने देना है। कनेर के जितने भी पौधे हैं उन्हें आप बाहर रख सकते हैं। कनेर को यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो वेल एंड गुड है, तब तो ये पेड़ के रूप में डेवलप हो जाएगा। कनेर की चाहे जो भी वैरायटी है, इसे आप गमले में बाहर रख सकते हैं। कड़ी पत्ता को ज़रूर रखिए, क्योंकि बरसातों में कड़ी पत्ते की ऊपर से टॉप प्रूनिंग कर दीजिए 1 इंच, और फिर आप देखिए पौधा बहुत जल्द 10 से 15 दिनों में घना हो जाएगा। सभी पौधों की रीपॉटिंग और प्रूनिंग करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, जैसी बरसात में बारिश आने के पहले आंधी चलती है तो आपके पौधे जड़ों से हिलने लगते हैं। तो ऐसा कोई पौधा है, जैसे मेरा ये कड़ी पत्ते का पौधा है, ये बरसात में हिल गया था, तो एक स्टिक के सहारे इसे बांध दीजिए ताकि पौधों की जड़ों में हवा ना लगे। यह है गुड़हल। गुड़हल की चाहे जो भी वैरायटी है आपके पास, हाइब्रिड हो या देसी हो, दोनों ही अभी आप ओपन में रख सकते हैं। और गुड़हल बरसातों में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। देखिए, ये मेरा पिछले साल का ही प्लांट है, देखा था आप लोगों ने, पिंक फ्लावर्स आते हैं इसमें, और इसमें छोटे छोटे अब पत्ते निकलने लगे हैं। मांडेविला है आपके पास तो इसे आप ओपन में रख सकते हैं, या फिर जूही की कोई भी वैरायटी है, जैसे ये देख रहे हैं आपके पास अलामांडा बुश है, तो उसे भी ओपन में रख सकते हैं। ये जितने भी हार्डी प्लांट्स हैं और अब तक फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे, आप लोगों की क्वेरी थी कि पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, तो बरसातों में ज़रूर फ्लावरिंग होने लगेगी। ये अलामांडा है, इसमें मेरे पौधे में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन ये सारे बेल वाले पौधे हैं, इन्हें ऊपर की तरफ बांधना होता है। मोगरे को भी ओपन में रख सकते हैं, अपराजिता को भी ओपन में रख सकते हैं। अपराजिता के पौधे की ग्रोथ जो है ओपन में बरसातों में डबल ट्रिपल होती है। अब बात करते हैं स्नेक प्लांट की। देखिए, स्नेक प्लांट यदि न्यू लगाया है आपने, तो वेल ड्रेन सॉइल है तो ओपन में रख सकते हैं बरसात में, यानी कि सैंड में या मिट्टी में पानी जमा ना हो। यह है कॉक्सकॉम। इस पौधे को आप बरसात के पानी में रखिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी ड्राई हो। देखिए, जैसे मेरे पौधे की मिट्टी आपको दिख रही है, कल यहाँ बारिश हुई है और आज ही इतनी मिट्टी ड्राई लग रही है, क्योंकि बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल बनाया है। इस पौधे को आप बरसात में रख सकते हैं, बस कीड़ा ना लगे और मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर ना हो, अदरवाइज़ ये पौधा 1-2 दिनों में ही सूख जाता है। डेविल्स बैकबोन कहते हैं इसे। इसकी कटिंग लगा लीजिए, ऊपर से कट कीजिए और सॉइल में जस्ट दबा दीजिए और बारिश में बाहर रख दीजिए। यह है अजवाइन का पौधा। कॉमनली हम अपने घरों में लगाते हैं। इसे बरसात में संभाल कर रखिए, 1 या 2 बरसात का पानी जाए ठीक है, लेकिन इसकी जड़ें बरसात में गलने लगती हैं। ये पर्सलेन है, पर्सलेन, मॉस रोज़, नौबजिया, जिस नाम से भी आप जानते हैं, या पॉर्चुलका। इसको आप बरसात में रख सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए सॉइल में, वरना ये सकुलेंट की वैरायटी और इसकी जड़ें जो हैं वो गलने लगती हैं। अब बात करते हैं गुलाब की। गुलाब को लेकर हम सब काफ़ी परेशान थे गर्मियों में, लेकिन अब गुलाब में ग्रोथ का टाइम आ रहा है। इसे आप ओपन में रखिए, रिपोर्ट करने का भी समय नहीं है, अभी कम से कम जुलाई बीते उसके बाद। देखिए, मोगरा वगैरह जो ये सूखने लगे थे, इन सब में अब छोटी छोटी फुटाव होने लगी है। अब आज ही मेरे पास कोई क्वेरी थी कि जेड प्लांट को बरसात में कैसे केयर करना है। जेड प्लांट यदि पुराना है और स्टेम बहुत पुरानी हो गई है, जैसे मेरे ये जेड प्लांट की आपको दिख रही है, यही मदर प्लांट है, तो इसमें से कट करके कटिंग आप लगा सकते हैं, शेप दे सकते हैं और बरसात में ओपन में रख सकते हैं। लेकिन अभी अभी यदि पौधे को लगाया है तो बरसात में उसकी जड़ें जैसे ही हिलेंगी आंधी में, फिर वो सड़ने लगेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार पानी चला जाए और उसके बाद उसे हटा लीजिए।
मोरपंखी या थूजा यदि आपने अपने घर में लगाया है और वेल ड्रेन सॉइल है तो बरसात में कोई नुकसान नहीं होगा, आप ओपन में रख सकते हैं। जैसे मेरा ये पौधा साल भर पुराना है और सॉइल देखिए कल बरसात में भीगने के बाद भी सॉइल कितनी सख्त है, क्योंकि इसमें 40% बालू मिलाकर लगाया है मैंने। हालांकि जेड प्लांट और सभी पौधों की ग्रोथ का ये बहुत ही सही टाइम चल रहा है, जितनी भी कटिंग्स लगाई हैं अच्छे से ग्रो हो रही हैं। मनी प्लांट को बरसात के पहले पानी में आपको रखना है, उसके बाद हटा लेना है। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा पानी में रहने से इसकी जो पत्तियां हैं इस तरीके से पीली पीली आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। ग्रोथ ज़रूर डबल हो जाएगी लेकिन पत्तियां पीली होने लगेंगी, क्योंकि हो सकता है कि सॉइल में पॉट में पानी जमा हो जाए। ये रबर प्लांट है, 1 या 2 दिन के बरसात में आप इसे रख सकते हैं यदि पुराना है, और यदि न्यू रबर प्लांट है तो बिल्कुल बरसात में ना रखें। आप ये कर सकते हैं कि पानी को इकट्ठा कर लें, बरसात वाले पानी को, और जब भी वाटरिंग करना है उसी पानी से वाटरिंग करें। फाइलोडेंड्रॉन की कोई भी वैरायटी है उसे आप ओपन में ना रखें, अदरवाइज़ देखिए ये इस तरीके से गलने लगता है। और यदि आपको लग रहा है कि पानी पड़ते ही सॉइल सूख जा रही है तो आप ओपन में रख सकते हैं, 1-2 बरसात का पानी दे सकते हैं। अब बात करते हैं एरिका पाम की। एरिका पाम को बिल्कुल भी आप बरसात में ना रखें, अदरवाइज़ ये इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसकी जड़ों में कीड़ा लग जाता है जैसे ही बरसात के पानी में इसे हम बाहर रखते हैं। तो एरिका पाम को बिल्कुल भी बरसात में बाहर नहीं रखना है। ड्रेसिना की ऐसी कोई वैरायटी है तो रख सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता। ड्रेसिनास को बरसात के शुरू के 1-2 बरसात में रख सकते हैं, उससे वो ख़राब नहीं होगा। मनी प्लांट की ऐसी कोई कटिंग लगाई है तो इसको आप बरसात में रख दीजिए बाहर, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। कटिंग लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है, नॉड एरिया को सॉइल में दबाना होता है। ये है मैक्सिकन पिटूनिया, इसकी कटिंग लगाई थी मैंने और बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है और ये बरसात में और ज़्यादा फले फूलेगा। नाग चंपा यदि आपके यहाँ है तो, या चंपा की कोई भी वैरायटी है तो इसे आप बरसात में ओपन में रहने दीजिए, क्योंकि ये परमानेंट हार्डी प्लांट्स हैं। बोगनविला को आप ओपन में रख सकते हैं, बोगनविला की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये कोप्रोज़मा का प्लांट है, इसे भी ओपन मिरर बुश जिसे कहते हैं, इसे भी रखना है। यदि एडेनियम है आपके पास तो एडेनियम को बरसात से बचा कर रखना है। यदि एक बरसात का पानी जा भी चुका है, ये शमी का पौधा है और ये चंपा है, एक बरसात का पानी एडेनियम में चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार बारिश में भीगने से आपको बचाना होगा। ये यूका प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, 8-10 सालों से मेरे यहाँ है, ज्यों का त्यों। अब सदाबहार के लिए मैंने स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि सदाबहार के पौधे पर जैसे ही बरसात का पानी जाता है, पहले बरसात में ही ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सदाबहार के हाइब्रिड वाले वैरायटी पर बरसात का पानी ना जाए। क्रिसमस ट्री यदि बाहर रखा है आपने, ओपन में रखा है, तो इसमें बरसात का पानी जा सकता है, इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन सॉइल में बहुत देर तक यदि पानी रहा तो ये अपनी पत्तियों को झुकाने लगता है और धीरे धीरे पत्तियां खराब होने लगती हैं। जिजी प्लांट है यदि आपके पास तो इसे ओपन में नहीं रखें। जिजी प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो बल्ब नुमा होते हैं, तो जितने भी आपके पास बल्ब वाले पौधे हैं उन्हें यदि बरसात में आप बाहर में रखते हैं तो वो फंगस का शिकार हो जाएंगे। ड्रेसिना की ऐसी कोई वैरायटी है तो इसे एक पहले बरसात में बाहर रख सकते हैं। मनी प्लांट रख सकते हैं। स्नेक प्लांट की कटिंग पानी में लगाना चाहते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जो सदाबहार की, मैं फिर से बता देती हूँ, सदाबहार की ये जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है, इसे जैसे ही बरसात शुरू हो इसे हटा लीजिए। एक भी बरसात का पानी इसमें यदि ऊपर से गया तो ये पौधा अगले ही दिन मरा हुआ मिलेगा। बेहतर है कि बरसात के पानी को इकट्ठा कीजिए और उसी से वाटरिंग करते रहिए, लेकिन डायरेक्ट इसे बरसात के पानी में ना रखें। आप देसी वाले को बरसात के पानी में रख सकते हैं, यदि ओपन में रखा है या ज़मीन में लगा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला जो पौधा है ये एग्लोनिमा। देखिए ज़्यादा बारिश के पानी की वजह से एग्लोनिमा कुछ इस तरीके का हो जाता है। एग्लोनिमास की बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन बरसातों में इसे ओपन में नहीं रखना है। आप चाहें तो बरसात के पानी से वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से जैसे ही बरसात की बूंदें पड़ती हैं ये पौधे फंगस का शिकार हो जाते हैं तुरंत, और फिर ठीक भी नहीं होते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, मैं जो पत्तियां कट कर रही हूँ इनमें फंगस लग गया है, तो बरसात में एग्लोनिमा को बाहर नहीं रखना है। अगला है डबल चांदनी का पौधा। डबल चांदनी को आप बाहर रख सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ये हार्डी प्लांट्स हैं और बरसात में ओपन में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आप मधुकामनी रख सकते हैं। मधुकामनी मुरैया को ओपन में रहने दीजिए। एग्लोनिमा की यदि ये वाली वैरायटी है जिसमें कि फ्लावरिंग होती है तो इसे बरसात में आपको ओपन में नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पहले बरसात के पानी में ही इसमें फंगस लग जाता है और ये बहुत जल्दी रूट्स को गला देता है। तो इसे ओपन में कभी भी ना रखें, इसे शेड में ही रखें।
मुसेंडा का कोई भी कलर है, कोई भी पौधा है, तो इसे आप बरसात में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी से मुसेंडा जो है ख़राब भी हो जाता है। तो इसे आप एक बरसात के पानी में रखिए, उसके बाद थोड़ा साइड कर लीजिए। बरसात के बाद वाले धूप से भी इसे बचा कर रखना है, अदरवाइज़ इसकी डंडियाँ सूखने लगती हैं। इस तरीके से जूही की कोई भी वैरायटी है, चमेली की कोई भी वैरायटी है, या फिर मुरैया पैनिकुलाटा जिसे कहते हैं वो है, इन सब को आप बरसात में ओपन में रख सकते हैं। बस ये करना है कि बरसात ख़त्म होने के बाद जब सॉइल थोड़ी सी ऊपर से ड्राई लगे तो एक बार गुड़ाई कर दीजिए, जिससे कि अच्छे से जड़ों तक एरिएशन चला जाएगा, हवा चली जाएगी और आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। अगला जो पौधा है मोगरा है। मोगरे को तो चाहे स्टार मोगरा हो, कोई भी वैरायटी हो, आपको पता ही है, इसे ओपन में रखना है। और मोगरे की यदि कटिंग लगाना चाहते हैं तो अपने ही पौधे के किसी पुराने स्टेम को लेकर के सिंपली आप सैंडी सॉइल में दबा दीजिए। बहुत जल्दी बरसातों में किसी भी पौधे की कटिंग लग जाएगी। यदि आपके पास सकुलेंट की कोई भी वैरायटी है या इस तरीके से क्रेसुला है, तो इसे आपको बरसात में बाहर नहीं रखना है, इसे शेड में रखना है, अंदर रखना है। बरसात का पानी आपके सकुलेंट्स के लिए या क्रेसुला के लिए अच्छा नहीं होता है, इसकी पत्तियां हैवी होकर गिरने लगती हैं और सकुलेंट में अक्सर बरसात का पानी जाने के बाद फंगस लग जाता है, चाहे आप जितनी भी केयर करें। इस तरीके से जितने भी क्रेसुला के प्लांट हैं इन्हें हटा लीजिए, क्योंकि क्रेसुला एक शुभ पौधा होता है और इसे हम अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। इनका सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। गुलाब जो भी है, जिस भी वैरायटी की है आपके पास, उसे ओपन में रखिए, क्योंकि गुलाब को धीरे धीरे अब हम तैयार करेंगे अगली फ्लावरिंग के लिए। इस तरीके से हैंगिंग बास्केट में जितने भी पौधे आपने लगाए हैं, ये स्पाइडर प्लांट है या फिर इंग्लिश आइवी है या फिर और भी जितने पर्पल हर्ट लगाया जाता है, वांडरिंग जीव है, इन सभी पौधों को बरसात में रख सकते हैं। हालांकि स्पाइडर प्लांट पर यदि सॉइल में थोड़ी भी नमी बरकरार रही तो स्पाइडर प्लांट ख़राब हो जाता है, लेकिन बरसात में इसके ग्रोथ का भी टाइम है, तो बरसातों में इन पौधों को आप बाहर रख सकते हैं। इनकी कटिंग लगा सकते हैं, रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं और इनके पब्स को, स्पाइडर प्लांट के पब्स को यदि आप सॉइल के ऊपर रखेंगे तो वो पौधा बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। ये शफलेरा है, शफलेरा जिसे अम्ब्रेला ट्री के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव हाउस प्लांट है। इस पौधे को बरसात में नहीं रखना है। यदि आपके पास ये पौधा है तो इसे आप शेड में ऐसे जगह पे रखिए जहाँ बरसात का पानी डायरेक्टली ना पड़े, क्योंकि डायरेक्टली बरसात का पानी पड़ने से पहले बरसात में ही ये अपनी पत्तियों को झुका देता है और फिर उस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर फूलों वाले जितने पौधे होते हैं उन्हें ही बरसात में हम बाहर रखते हैं। यदि हम इंडोर प्लांट को बाहर रख रहे हैं तो 1 या 2 बरसात के पानी के बाद उसे हटा लेना होता है, डायरेक्टली पूरे टाइम के बरसात में उसे नहीं रखना होता है। यदि आपके पास कैलेडियम है जो बल्ब से लगाया जाता है तो उसे आप ओपन में रख सकते हैं। पीस लिली को रख सकते हैं, क्योंकि पीस लिली में 1 या 2 रेन वाटर जाने से इसकी पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है और उसके बाद इसे उठा करके शेड में रख दीजिए। ऐसे ब्लीडिंग हार्ट या एंथूरियम या सब्जियों वाले जितने भी पौधे आपने लगा रखे हैं, टमाटर वगैरह भी, उन सब को आप ओपन में अभी रख सकते हैं। ये जो एंथूरियम है इसे एक बार बरसात का पानी मिल जाता है, फिर इसे हटा लीजिए। और इस बात का ध्यान रखें कि सब्जियों वाले पौधों को ओपन में ही रखना है। गंधराज यदि आपके पास है, गार्डेनिया, तो आप ओपन में रख दीजिए। गंधराज जो है बरसातों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा और बरसात के बाद ये अपनी फ्लावरिंग दोबारा से शुरू करेगा, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग फरवरी से लेकर अप्रैल तक में हुई थी और उसके बाद से ख़त्म हो गई थी। यदि आपके पास लकी बाम्बू का पौधा है तो उसे आप बरसात में ओपन में रहने दीजिए। और यदि पान या बेलपत्र का पौधा है आपके घर में, तो पान के पौधे के लिए ध्यान रखें कि सॉइल कभी भी बहुत कीचड़ सी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र के पौधे को ओपन में रख सकते हैं, ट्रेलिस से बांध करके ऊपर चढ़ा सकते हैं। इन पौधों की जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये अपने एक्सपीरियंस में जो मैंने फील किया है वही बताया है। यदि और भी कुछ पौधे हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, जाहिर होंगे, और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं ज़रूर उस पर एक आपके साथ वीडियो पोस्ट करूँगी या फिर आंसर देने की कोशिश करूँगी। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरे सारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं।